वो कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, परंतु उसकी पत्नी गोरी कौवी को कभी इस बात पर विश्वास न आता। वो हर समय ही अपने पति से लड़ाई करती रहती और हर समय उसे छोड़कर मैके चली जाने का कहकर डराती थी। मैं अब इस तिनकों के घर में नहीं रह सकती। अगर कल तक तुमने मुझे पक्का लकड़ियों का घर ना लेकर दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ना ना गौरी, ऐसा ना करना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे छोड़कर ना जाना। मैं कल ही आपको पक्का लकड़ियों का नया घर ले दूंगा। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए पक्का लकड़ियों का घर खरीद लेता है। अब तो खुश होना गौरी, अब मुझे छोड़कर ना जाना। अब जाओ और मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। कालू कौवा चुप करके कोई बात किए बिना अपनी पत्नी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। जो भी कर लो कालू, एक न एक दिन तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। एक ना एक दिन मेरी पत्नी को मेरे प्यार पर विश्वास आ ही जाएगा। शायद वो दिन तुम्हारे मरने के बाद ही आएगा। अगर मुझे अपनी पत्नी के लिए मरना भी पड़ा तो मैं मरूंगा। गोरी कौवी हर समय अपने पति को आजमाती। आज अगर वो सामने वाली बड़ी नदी में छलांग लगाकर दिखाओ तो फिर मैं मानूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। ये नदी क्या, मैं तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सागर में भी कूद जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ता है और नदी के पास जाकर कूद जाता है। किनारे पर खड़ी गोरी कौवी अपने पति को देखकर हंस रही थी। जैसे तैसे कालू कौवा नदी से बाहर निकलता है। मैंने तो सोचा था कि तुम डूब जाओगे, तुम तो बच गए कालू। अगर मेरी पत्नी मुझे डूबता देखकर खुश है तो मैं फिर से इस नदी में डूब जाता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। एक शाम गोरी कौवी पहाड़ों पर बैठी हुई थी कि वहाँ चील आ जाती है। गोरी, आजकल के पति कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं। मैं तो अपने पति को बहुत डरा कर रखती हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं। मैं अपने पति को हर समय डांटती रहती हूँ, परंतु मेरा पति तो फिर भी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं। तुम कल अपने पति से कहना कि तुम उसके पंख काटना चाहती हो, फिर देखना कैसे आंखें बदल लेता है वो। ऐसा नहीं है, मेरा पति तो मेरे कहने पर अपने पंख भी काट देगा। ऐसा ही होता है। गोरी कौवी दूसरे रोज अपने पति कालू कौवे से रोने का नाटक करती है। गौरी, मैं आपके कहने पर सब कुछ करता हूँ, परंतु आप फिर भी खुश नहीं होती हो। अब क्यों रो रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पंख के बिना कैसे लगते हो। क्या क्या मतलब गौरी? मैं फिर मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो अगर तुम मेरे कहने पर अपने पंख काट दो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी नदी पर चली जाती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? गोरी, मेरे पास सब कुछ है। घर है, मेरा बेटा है, दाना है, मैं स्वस्थ हूँ, परंतु मेरा पति नहीं है। मुझे अपने पति के बिना पूरा जंगल सूना सूना लगता है। मेरा पति तो जिंदा है, परंतु मैंने कभी अपने पति से इतना प्यार नहीं किया। मेरे पति जिंदा थे तो मैं भी ऐसा ही करती थी, अपने पति का कहना भी ना मानती थी। जब वो मर गए तो फिर मुझे पता चला कि पति के बिना जीना कितना मुश्किल है। वो अपनी जान को दुखों में डालकर हमें खुश रखते हैं। वो सब काम हंस कर करते थे, कभी गुस्से में ना आए थे। ये सब सुनकर गोरी लंबी सांस लेती है और अपने कालू के बारे में सोचती है और तुरंत वहाँ से अपने घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए
चिड़िया की बातें गौरी के कानों में गूंज रही थीं। मेरा पति तो मुझे इतना प्यार करता है, परंतु मैंने कभी भी उससे हंसकर बात नहीं की। आज से मैं अपने पति से कभी लड़ाई नहीं करूंगी। कालू जी, मुझे माफ कर दो। आज चिड़िया की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं मान गई, मैं जान गई कि आप ही से मेरी जिंदगी है। परंतु कालू कौवा रोए जा रहा था। फिर गौरी की नजर पास में पड़े कालू के पंखों पर जाती है। देख लो गौरी, मैं पंखों के बिना कैसा लगता हूँ। आप देखना चाहती थी ना? समय गुजर चुका था। गौरी अपनी कही बातों और किए कामों पर बहुत पछता रही थी, परंतु समय लौटकर नहीं आने वाला था। दूर किसी जंगल में दो चिड़िया रहती थीं। दोनों ही सहेलियां थीं और दोनों की एक एक बेटी थी। एक चिड़िया का नाम था लक्ष्मी चिड़िया और उसकी बेटी का नाम था मीनू चिड़िया, जबकि दूसरी चिड़िया का नाम था पारो चिड़िया और उसकी बेटी का नाम था कोमल चिड़िया। लक्ष्मी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी। छोटी सी ही उम्र में वो काफी समझदार थी, जबकि पारो चिड़िया की बेटी कोमल चिड़िया बहुत नकचिड़ी थी। कोमल चिड़िया सुंदर तो बहुत थी, लेकिन बुद्धिमत्ता उसे छूकर भी ना गुजरी थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। अब तो पारो चिड़िया भी अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सहेलियां एक साथ बैठी हुई थी। लक्ष्मी, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम्हारी बेटी कितनी बुद्धिमान है। एक मेरी कोमल है, हर समय शरारतों में लगी रहती है। पारो, तुम परेशान क्यों होती हो? कोमल अभी बच्ची है, खुद ही समझ जाएगी। अब बच्ची कहाँ रह गई है, अब तो बड़ी हो गई है। मीनू से तो बड़ी है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर लगता है जैसे कल ही पैदा हुई हो। पारो, तुम्हें पता है इस बार भी पूर्व से पक्षी परावास करके हमारे जंगल में आएंगे, क्योंकि इन दिनों वहाँ सूखे का समय चल रहा होता है और हमें इस बार भी उन पक्षियों की मेहमान नवाजी अच्छे से करना होगी, क्योंकि जब हमारे जंगल में सूखा आता है और हम उनके जंगल में जाते हैं तो वो भी हमारी बहुत सेवा करते हैं। सब पक्षी ही पूर्व से आने वाले पक्षियों का बेचैनी से इंतजार करते हैं। उन पक्षियों का अच्छे से स्वागत करने के लिए लक्ष्मी चिड़िया और पारो चिड़िया भी तैयारियों में लगी होती हैं। मम्मा, आप मुझे भी बताएं कि मैं क्या काम करूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेरी बेटी, तुम फूल ले आओ। जब पक्षी आएंगे हम फूलों से उनका स्वागत करेंगे। जी मम्मा, मैं अभी ले आती हूँ। मीनू चिड़िया भी अपनी माँ के साथ बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा लेती है, जबकि कोमल को कुछ पता ही नहीं था। पारो जब कोमल को देखती तो और ज्यादा परेशान हो जाती। फिर उसी दिन शाम को दूसरे जंगल से पक्षी भी आ जाते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे जंगल में। हम सब बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत खुश थे आपसे मिलने के लिए। मम्मा, ये कितने प्यारे फूल हैं। बेटा, ये फूल मेरी बेटी मीनू लेकर आई है। पारो बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके पास कोमल की परिभाषा करने के लिए कुछ नहीं था। मन ही मन में वो जूजू को, जो कि मीना का बेटा था, पसंद कर बैठी थी अपनी बेटी कोमल के लिए। कोमल, मैंने तुमसे आखिरी बार कह दिया है, अपने आप को ठीक कर लो। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैंने जूजू को तुम्हारे लिए पसंद किया है। माँ, ये क्या बात हुई? आप तो बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। अभी तो मेरे खेलने के दिन है। तुमने कभी मीनू को देखा है? कितनी तमीज वाली है। सभी उसकी परिभाषा करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मीना उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। मैं तुम्हारी शादी जूजू के साथ करना चाहती हूँ। लेकिन जूजू को मन ही मन में मीनू अच्छी लगने लगी थी। वो उसके बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, जब हम वापस जाएं, क्यों ना मीनू को अपने साथ ले जाएं? अच्छा तो ये बात है। मैं भी कहूँ, मेरा बेटा लक्ष्मी के घर के सामने वाले पेड़ पर क्यों बैठा रहता है? मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मेरे मन को शांति मिल गई है कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब मीना और जूजू बातें कर रहे थे तो पारो उनकी सब बातें सुन लेती है। अगले दिन पारो चिड़िया मीना चिड़िया के पास आती है। मीना, तुम्हें पता है ये लक्ष्मी और मीनू कितनी चालाक हैं।
क्या हुआ पारो? ये सब अच्छा होने की एक्टिंग करती हैं। अंदर से तो ये बहुत खतरनाक हैं। मीनू ने तो हर पक्षी के नाक में दम कर रखा है। किसी के घोंसले में कोई दाना नहीं छोड़ती और अगर कोई पक्षी शिकायत लेकर जाता है तो लक्ष्मी उल्टा उसे ही बेइज्जत कर देती है। लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छी और मेहनती लगती हैं। वो सब दिखावा है, तुमसे कोई मतलब होगा इसलिए तुम्हारे सामने अच्छी बन रही होंगी। जूजू की मम्मा को मीनू और लक्ष्मी के खिलाफ करने के बाद पारो वहाँ से चली जाती है। जूजू, मैं मीनू को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। लेकिन क्यों मम्मा? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं पारो की बेटी कोमल को ही साथ लेकर जाऊंगी। तुमने देखा नहीं वो कितनी सुंदर है। लेकिन मम्मा, आप ही तो कहती हैं कि सुंदरता कुछ नहीं होती, असल सुंदरता तो मन की होती है। हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। कोमल सुंदर होने के साथ साथ मन की भी बहुत अच्छी है। और जूजू अपनी मम्मा के सामने खामोश रहता है। मीना बहन, क्या बात है? कल से तुम हमारे घर नहीं आई। मीनू तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन लाई थी। रहने दो तुम अपनी मेहमान नवाजी, अपने पास ही रखो। अगर मन में किसी के बारे में बुराई हो तो उसे जाहिर कर देना चाहिए। बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं कहना चाहिए। मीना बहन, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। तुम समझने को रहने ही दो, बस मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। ऐसे कहते हुए मीना चिड़िया वहाँ से उड़कर पारो के घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो पारो के घोंसले के पास पहुँचती है तो उसे जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पास ही में बैठकर सुनने लग जाती है। कोमल, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। आज से दाना लेने तुम्हें खुद जाना होगा। और हाँ, मीना और उसके बेटे जूजू के लिए भी तुमने ही दाना लाना है। ये कभी नहीं हो सकता। ना मैं अपने लिए दाना लाऊंगी और ना ही उनके लिए। मैं उनकी नौकर नहीं हूँ जो उनके लिए दाना लाऊं। कोमल, शर्म करो। उनका नहीं, मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। पहले ही तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि लक्ष्मी और उसकी बेटी बहुत बुरी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जूजू जितना समझदार बच्चा हाथ से निकल जाए। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें मीना की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना होगी। मैं तो उस बुढ़िया को एक झटके में ही मार दूंगी। चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे किए पर पानी फिर जाएगा। मीना जब ये सब सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। साथ ही उसे शर्मिंदगी भी बहुत होती है उन बातों पर जो वो लक्ष्मी से कह आई थी। वो तुरंत ही लक्ष्मी के घर की तरफ जाती है। लक्ष्मी, मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मीना चिड़िया साथ ही लक्ष्मी चिड़िया को सारी बात बता देती है। लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने पारो का हर मुश्किल में साथ दिया होता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर दूसरे जंगल से आए पक्षियों का वापस जाने का समय आ जाता है। अच्छा तो पक्षियों, आज हमारा जाने का समय आ गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारी इतनी सेवा की। और मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। लक्ष्मी, मैं मीनू को साथ लेकर जाना चाहती हूँ, अपने जूजू की दुल्हन बनाकर। पारो के तो जैसे होश ही उड़ गए। पारो, अपने फायदे के लिए दूसरों को बुरा बनाना हमारे संस्कारों में नहीं है। और पारो चिड़िया भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। और फिर मीनू चिड़िया जूजू की दुल्हन बनकर उन पक्षियों के साथ उनके जंगल चली जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा अपना ही बुरा होता है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है।